नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशनल चैनल यशस्वी एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शिक्षक साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विमर्श पोर्टल पर कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टियां कैसे करना है। जी हाँ शिक्षक साथियों, विमर्श पोर्टल पर सारी प्रोसेस हम आपको लाइव बताएंगे कि कैसे आप शिक्षकों का आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं और कैसे आप शिक्षक अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके विद्यार्थियों के अंकों की प्रविष्टि कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी प्राचार्य के लॉगिन आईडी से उस इस संस्था में कितने शिक्षक हैं सभी का आईडी पासवर्ड अलग-अलग बनेगा और अलग-अलग अपने शिक्षक अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके सिर्फ अपने विषय का डाटा उस पर विद्यार्थी की अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि कर सकेंगे। इसके संबंध में पूरी प्रोसेस हम आपको लाइव बताने वाले हैं, तो अंत तक बने रहना हमारे साथ में। उससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि शिक्षा संबंधी लेटेस्ट अपडेट हम सबसे पहले आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों, ये आ गए हम विमर्श पोर्टल पर। अब यहाँ पर आपको प्राचार्य का जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उसको सबसे पहले डालकर इंटर होना पड़ेगा। तो चलिए आईडी पासवर्ड डालकर हम आपको अगली प्रोसेस बताते हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों, जैसे आप लॉगिन हो गए तो यहाँ पर आपको येलो वाला एक ऑप्शन नया खुल गया है, स्टूडेंट मैनेजमेंट। स्टूडेंट मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगली प्रोसेस खुलकर सामने आएगी। तो जैसे आप इस पेज पर आ जाओगे, देखिए यहाँ पर अभी कुछ भी डिटेल नहीं दिख रही। आप जैसे ही 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन अपने पास आने लगे हैं। एक है स्टूडेंट एडमिन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आगे बढ़ते हैं वहां पर 3 डॉट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक स्टूडेंट मास्टर और दूसरा है रिपोर्ट का। तो स्टूडेंट मास्टर पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन अपने पास खुलेंगे। पहला है असाइन सेक्शन, दूसरा है स्टूडेंट टीचर मैपिंग। तो सबसे पहले प्राचार्य को बच्चों का सेक्शन असाइन करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने मान लो सेक्शन असाइन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको पहले क्लास डालनी पड़ेगी। हमने मान ली क्लास डाल दी है 9 था और सर्च कर लिया तो यहाँ पर कुछ बच्चों की डिटेल आ जाएगी। तो जैसे ही सेक्शन वाला ऑप्शन है यहाँ पर सेक्शन बच्चों को दे देकर यहाँ पर लास्ट में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर करना पड़ेगा सेव। तो ये प्रोसेस सबसे पहले प्राचार्य को उनके आईडी पासवर्ड से करना पड़ेगी। जैसे यहाँ पर आप 10th क्लास सिलेक्ट करते हो तो 10th क्लास के सारे बच्चों का, अगर आपके पास सेक्शन क्लास स्कूल में सेक्शन नहीं बने हैं तो आप एक जनरली ए सेक्शन दे सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर सेक्शन में ए सेक्शन, किसी का अगर बी है तो ये सेक्शन डालकर आखिरी वाले ऑप्शन पर जाकर आपको सेव करना है। ये प्रोसेस प्राचार्य करने के बाद वापस से 3 डॉट पर आएंगे। यहाँ पर उनको स्टूडेंट मास्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, स्टूडेंट टीचर मैपिंग। मतलब स्टूडेंट, उस स्टूडेंट का प्रॉपर उस सेक्शन में टीचर कौन है। तो यहाँ पर टीचर के नाम देखिए, सबसे पहले तो प्राचार्य को टीचरों की मैपिंग करना पड़ेगी कि उनके स्टाफ में कितने टीचर हैं। उनकी मैपिंग होने के बाद ही सारे टीचर यहाँ पर दिखने लगेंगे। तो वहाँ से जैसे ही आप टीचर सिलेक्ट करोगे तो उसका मैं एक एग्जांपल तौर पर बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने मेरा ही नाम सिलेक्ट करा तो देखिए मेरी यूनिक आईडी और पद यहाँ पर आ गया है। अब मुझे क्लास सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन से क्लास में, यहाँ पर कौन से सेक्शन में मैं टीचिंग कर रहा हूँ। ये करने के बाद मुझे करना पड़ेगा असाइन। अब जैसे असाइन मुझे कर देंगे तो मेरे पास एक आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर असाइन करने के बाद जैसे असाइन मुझे किया तो यहाँ पर मैंने अभी कुछ बच्चों को सिलेक्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले सेक्शन को ही असाइन करना पड़ेगा। तो जैसे ही सेक्शन असाइन होगा उसके बाद ही टीचर को असाइन करना पड़ेगा और टीचर असाइन जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद हम प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पर कुछ समस्या आ रही थी कि मैंने बच्चों को असाइन नहीं किया था। अब मैंने यहाँ पर एक जनरली 2 बच्चों को सेक्शन दिया है। नॉर्मली मैंने सेक्शन दिया है, ये बी वाला सेक्शन, और यहाँ पर भी 2 बच्चों का सेक्शन असाइन करके इसको सेव करा है। तो ये 2 बच्चे को सेक्शन अलॉट हो गया है। इसके बाद ही मैं देखिए सेक्शन नेम एंड
हाउसेस आर सेव्ड सक्सेसफुली। ये प्रोसेस होने के बाद आप बाकी के जो बच्चे हैं उनका भी सेक्शन असाइन कर सकते हो। अब हम देखते हैं हमारी अगली प्रोसेस की कहाँ से आप टीचर का आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो वापस से स्टूडेंट मास्टर पर आपको आना पड़ेगा और जैसे ही स्टूडेंट मास्टर पर आप आएंगे तो स्टूडेंट मैपिंग, हाँ, यहाँ पर आप टीचर का नाम जो पहले आपकी लिस्ट में आपको टीचर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ एक ही टीचर का नाम आ रहा, तो जैसे टीचर का नाम सिलेक्ट करा, क्लास सिलेक्ट करी, सेक्शन सिलेक्ट करा और असाइन करेंगे। तो जैसे असाइन करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैसेज आएगा टीचर्स मैप्ड विथ सिलेक्टेड क्लास। तो ये टीचर सिर्फ इस क्लास के लिए सिलेक्ट हुआ है कि जो बी सेक्शन है इसी क्लास के लिए टीचर यहाँ पर असाइन हुआ है। अब देखते हैं हमारे पास हमारा एक यूनिक आईडी जो हमारा यूज़र आईडी रहेगा और पासवर्ड जो रहेगा वो हम आपको बता देंगे। तो वहाँ से आप लॉगिन करके कैसे इन बच्चों का अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की पुष्टि कर सकते हैं। तो आइए दिखा देते हैं आपको वो प्रोसेस। तो देखिए शिक्षक साथियों, आप जैसे ही वहाँ से टीचर को असाइन करेंगे तो टीचर के पास यूनिक आईडी और पासवर्ड, तो टीचर के पास कोई भी मैसेज या ईमेल नहीं आएगा यूनिक आईडी पासवर्ड के लिए। आपको टीचर का यूनिक आईडी वो होगा उसका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसमें आता है abc@abc। तो ये आप टीचर को डालना पड़ेगा। तो वो पहली बार लॉगिन हो जाएगा और पहली बार में लॉगिन होने के बाद वो वहाँ पर इस ऑप्शन में एक पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन पूछेगा कि आपको पासवर्ड बदलना है या नहीं। आप बदलना चाहते हो तो वहाँ पर नया पासवर्ड आपके अनुसार डाल सकते हो, नहीं तो आप इसी पासवर्ड को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये पासवर्ड आप नोट कर लीजिए abc@abc। ये पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, सारे लेटर स्मॉल रहेंगे। अब इस पेज पर आप कहाँ से पहुँच सकते हो, तो इस पेज के लिए हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर पहुँच सकते हो और उसको जो लिंक है उसका हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो वहाँ से भी आप उस लिंक पर पहुँच सकते हो। तो इस लिंक पर जैसे हम आएंगे तो यहाँ पर हम डालेंगे हमारा यूनिक आईडी जो भी वहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ है प्राचार्य के द्वारा। अब यहाँ पर मैं एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं इस वीडियो को थोड़ी देर रोक देता हूँ। तो देखिए शिक्षक साथी, यहाँ पर मैंने मेरा पासवर्ड डाल दिया क्योंकि मैंने मेरा पासवर्ड चेंज कर लिया है। तो जैसे ही पासवर्ड आपने डाला है तो ये लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 डॉट पर आप क्लिक करके स्टूडेंट मार्क्स वाले ऑप्शन पर आएंगे और फीड मार्क्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सेशन अलॉट होगा, तो ये सेक्शन हो जाएगा जुलाई 2023 से जुलाई 2022 से जून 2023। क्लास मैंने सिर्फ 9th के लिए ही रजिस्ट्रेशन मेरा करा है, तो 9th डाल देता हूँ। सेशन मेरा हो जाएगा बी, क्योंकि मैंने बी सेशन के लिए मुझे स्वयं को असाइन करा है। एग्ज़ाम, अब त्रैमासिक का डाटा फिट करना अर्धवार्षिक का वार्षिक का है, तो यहाँ पर अभी लेटर अर्धवार्षिक के लिए डाला है, लेकिन भविष्य में हो सकता है आपको त्रैमासिक और वार्षिक के डाटा भी हमें फिट करना पड़ सके। तो अर्धवार्षिक सिलेक्ट कर लिया। सब्जेक्ट, अब मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है तो मैं मैथ्स से डाल रहा हूँ। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे कि थ्योरी के 75 मार्क्स और प्रैक्टिकल के हैं 25 मार्क्स। अब मैं करूँगा फाइन। अब जैसे ही फाइन करूँगा तो मैंने मेरे लिए 2 बच्चों को सिर्फ असाइन करा था, तो 2 बच्चों की डिटेल मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो मैं उनके थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स यहाँ पर एंट्री करके सेव डिटेल क्लिक कर सकता हूँ। अब मेरे बाकी स्टूडेंट भी बचे हैं मेरे क्लास में, तो मैं उनको जैसे रजिस्टर देख के सारी प्रोसेस फिर कर लूँगा। ये आपको एक डेमो वीडियो दिखाने का था कि किस प्रकार से आप बच्चों को सेक्शन अलॉट कर सकते हो, कैसे आप टीचर का आईडी जनरेट कर सकते हो, टीचर को मैप कर सकते हो, और जैसे टीचर मैप होगा तो उसका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बन जाएगा। उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से उस लिंक पर क्लिक करके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके वो टीचर अपने बच्चों का अपने विषय के मार्क्स कैसे डाल सकता है, इन सब की जानकारी इस वीडियो में दी है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शेयर जरूर करें।